हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एंगल मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑन द सेम टॉपिक एंगल बेस्ड। ओके, तो बस ये वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए एंड प्रैक्टिस इट। उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे आज पढ़ लेते हैं। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। हम लोग को तब तक नहीं रुकना चाहिए कि हम थक गए और रुक गए। हम लोग को बस चलते जाना है, चलते जाना है, तब तक चलते जाना है जब तक हमको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। और हम सबकी मंजिल एक ही है, सरकारी नौकरी, बैंक जॉब। either it's SBI, either it's RBI, either it's IBPS, कुछ भी। ठीक है, मगर एक नौकरी चाहिए बॉस। ठीक है, तो चलिए इस अच्छे से थॉट के साथ हम आज का दिन अपना स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, अब देखो 45 डिग्री मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक मतलब इसका आधा। ठीक है, ये 45 डिग्री टर्न होता है। ये जब पूरा टर्न होता है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। 90 डिग्री जब हम टर्न करते हैं उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एंड जब इसका आधा हम टर्न करते हैं इसको बोलते हैं 45 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है जब कोई घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, जब उसका ऑपोजिट चलता है, मतलब ये, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है वेस्ट साइड से, तो वेस्ट साइड ये है, यहाँ से 45 डिग्री मैंने टर्न कर लिया, डन। अब अगर मैं बोलूँ अगर मुझे 90 डिग्री टर्न करना है ईस्ट से और वो भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइन, चलो अब देखो क्या होता है। अगर मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा। अगर मैंने बोला है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, ठीक है, साउथ से, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ अ 90 डिग्री, देन 45, देन 45, देन 180। इस तरह से ये आपके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक के अकॉर्डिंग चलना, जैसे हमारी क्लॉक की सुइयाँ चलती हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके ऑपोजिट, मतलब उल्टा चलना। डन, चलिए तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑन एंगल बेस्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से ये सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस देखिए, समझिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए। एंड बिलीव मी, ये सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैंने बहुत होमवर्क किया है आप लोगों के लिए, बहुत सर्च किया है, उसके बाद ये सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट। ठीक है, मैन को हमने वेस्ट में फेस करा दिया। ओके, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अभी मैंने बताया था ये होता है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब फिर से वो 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वो क्या करता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि पहले 45, फिर 180, फिर वापस 270। ठीक है, अब ये पूछा है कि विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सबसे सबसे ज़बरदस्त फंडा क्या है। आप किसी भी फेस कर रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ठीक, अब यहाँ जाके आप एकदम फैल जाओ, चारों डायरेक्शन आप बना लो। ठीक है, वेस्ट था,
ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अब ये बोल रहा है ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने अभी बताया यहाँ टर्न हुआ, ठीक है। देन अनदर 180 डिग्री। अब जिसको 180 डिग्री अच्छे से पता है वो कर लेगा, नहीं पता तो ऐसे जोड़ लो यार, 45 45 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, मतलब ये 180 डिग्री में यहाँ आ गया था, ठीक है। अब उसके बाद बोला है अब वो क्या करेगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉक जाएगा, मतलब यहाँ से वापस जाएगा। तो ये 180 और 45 हमारा कितना हुआ था, 225 हुआ था, और हमने जाना है 270, मतलब 45 डिग्री और जाना है। तो यहाँ से हम 45 डिग्री और मोड़ जाएंगे और इस डायरेक्शन में अब वो आ गया। अब इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। दीपा चली है 75 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर, ठीक है। फिर वो लेफ़्ट टर्न करती है और 25 मीटर और चलती है। देन turn left and again walked 80 meter. Finally she turned right at the angle of 45 degree. In which direction was she moving finally? अब देखो क्या करना है। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। दीपा कितना चली है, 75 मीटर चली है, ठीक है, नॉर्थ में चली है, ठीक। अब यहाँ पे जब तक हमको एंगल नहीं होगा, एंगल देगा नहीं, तब तक हम यहाँ पे फैलेंगे नहीं, हम चलते जाएंगे, ठीक। चलो देखो 75 चल दी। शी टर्न टू द लेफ्ट। अब हमारा इसका लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट चली एंड वॉकिंग अबाउट 25 मीटर, डन। फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया। अब यहाँ से लेफ़्ट क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, ऑब्वियसली नीचे होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ हैं, यहाँ अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरा लेफ़्ट तो यही होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लेफ़्ट उसने लिया 80 मीटर। अब यहाँ पे बोला है फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ से वो राइट जाएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से जब वो राइट टर्न ले रही है 45 डिग्री, मतलब यहाँ से 45 ये और इसका राइट ये है, राइट, ठीक है, 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली अब वो कौन से डायरेक्शन में है, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलोक इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। आलोक नॉर्थ चल रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 मीटर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया, सिर्फ ये दिया है कि 10 किलोमीटर चला और 270 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। अब मैंने अभी भी बताया था, जब आपको 270 डिग्री कोई भी डिग्री का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे आप एकदम फैल जाओ, चारों डायरेक्शन बना लो। अब इस डायरेक्शन से आपको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब उल्टा जाना है, ठीक है। तो ये 90 90 180 270 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वो 15 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बोला है कि 270 डिग्री, ठीक है, 15 किलोमीटर। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री। अब यहाँ से फिर से डिग्री आया, यहाँ पे वो 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे टर्न करेगा एंड वॉक्स 25 मीटर। अब यहाँ पे वो फिर 25 मीटर चला। अब पूछा है विच डायरेक्शन इज इज फेसिंग नाउ। अब ये देखो यहाँ और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है, ये क्या होगा, ईस्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि ये ऐसे कुछ टर्न हुआ था, है ना। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉय इज़ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। जॉय कहाँ चल रहा है, साउथ में चल रहा है, ठीक है, एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। 45 डिग्री क्या कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, ठीक। यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा देंगे, कैसे, यहाँ से टर्न किया 45 डिग्री, ये वाली पोजीशन उसने ले ली। अब उसके बाद बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड, क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाएगा ना, हाँ देखो यहाँ था, ठीक है, क्लॉकवाइज तो ये होता है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो देखो यहाँ पे जॉय इज़ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ गया, ठीक है। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज फिर से ये जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 45 हो गया था, ये 45 45 90, फिर 90 180 डिग्री।
नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी मैंने बताया था 180 45 करेंगे तो 225 आ रहा था, और उसके बाद हमने 45 और चलना है, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ वेस्ट। हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अगर दिया हुआ है कि किसी डायरेक्शन में फेस किया है तो उस डायरेक्शन में आप चलते जाओगे, एंड उसके बाद जैसे ही कोई भी डिग्री पूछ लेगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पूछ लेगा, बस यहाँ पे आके आपने चारों डायरेक्शन बना लेना है। 45 डिग्री है तो हाफ टर्न करना है, 90 डिग्री है तो पूरा टर्न करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत ईजी फंडा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरी इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स, है ना। मैरी इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स। ठीक है, अब ये कहाँ चल रही है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारा ये हुआ, है ना। साउथ ऐसे होता है, साउथ वेस्ट इधर होता है। ठीक है, 15 माइल्स चली, फिर उसके बाद उसने क्या किया? टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 10 माइल्स। अब यहाँ से वो राइट लेगी, राइट इसका यही होगा, 10 मील्स चली। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ जाके उसने बोला कि मुझे 90 डिग्री टर्न करना है, तो 90 डिग्री इसका इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, एंड वॉक्स 10 माइल्स। अब यहाँ पे भी वो 10 माइल्स चल दी है। डन। नाउ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से वो लेफ्ट जाएगी, यहाँ से लेफ्ट जाएगी मतलब यहाँ जाएगी, क्योंकि मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट। ठीक, एंड वॉक्स 30 माइल्स। अब ये 30 माइल्स चली। अब वो पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग। अब ये किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? ये फेस कर रही है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये बनाएंगे डायरेक्शन तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेड ड्राइव्स अ कार 10 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक, he turns 270 degree clockwise and drives for 20 miles. Now he turns 270 degree anti-clockwise and drives a car for 37 miles. Finally, he reaches his house after driving for 20 miles to his right. How far is Ted's house from his office and in which direction? अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। Ted drives a car 10 miles toward north, north की तरफ चला, 10 miles चला from his office. He turns 270 degree clockwise and drives for 20 miles. अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी डिग्री पूछ ले बस यहाँ पे फैल जाओ एकदम से। ठीक है, अब यहाँ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज हमने चलना है, तो 90 90 180 270। ठीक है, ये आ गया 270। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, कितना चलेंगे? 20 माइल्स चलेंगे। ठीक है, ये हमारा 10 था। एक बार फिर मैं बता दूँ, नॉर्थ में चल रहा था 10, उसके बाद उसने 270 डिग्री टर्न किया था, यहाँ पे चल रहा था 20 माइल्स। ठीक, नाउ ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। नाउ ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव्स अ कार फॉर 37। अब यहाँ पे जाके उसने क्या करना है? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज था, अब हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये और ये 270 डिग्री आ गया। यहाँ से वो चल रहा है कितना? 37 माइल। फाइनली ही रीचेज हिज हाउस आफ्टर ड्राइविंग फॉर 20 माइल्स टू हिज राइट। अब यहाँ से राइट मतलब यहाँ चला, 20 माइल्स वो चला तो वो फाइनली पहुँच गया। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ फार इज टेड्स हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस एंड इन विच डायरेक्शन। यहाँ से डायरेक्शन ये वाला क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। और अब हमसे पूछा है डिस्टेंस, है ना, कितना फार है, तो ये 10 था और ये 37, 10 + 37 इज इक्वल्स टू 47। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में 47 मीटर दूर था, माइल्स दूर था, सॉरी। ठीक है, चलो इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7, जॉन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 21 माइल्स वेस्ट, टर्न्स he turns 90 degree clockwise and goes 20 miles. ठीक, what minimum distance should be covered by him to come back to his house? अब देखो, John starting from his house goes 21 miles west, 21 miles west चल दिया। जॉन इब्राहिम है, ठीक है। चलो, देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ जाके वो क्या कर रहा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज यही था, 90 डिग्री ये टर्न किया। गोज 20 माइल्स। अब यहाँ वो 20 माइल्स चल दिया। अब हमसे ये पूछा है कि व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस। हमको ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा?
कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस का, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 21 स्क्वायर मतलब 441 एंड 20 स्क्वायर मतलब 400। ये टोटल हो गया हमारा 841 एंड अंडर रूट 841 का मतलब होता है 29। मतलब कि यहाँ पे इसको कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होगा, 29 माइल्स का अपने घर वापस आने के लिए। आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ओके ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, यहाँ पे फिर वही करेंगे, 45 डिग्री यहाँ पे चल दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 190 180 डिग्री, ठीक इतना क्लियर, इन द सेम डायरेक्शन एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पूछा है फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये तो हमारा साउथ वेस्ट है, सबको पता है, आंसर आ गया, ठीक है बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, मैन फेस कर रहा है नॉर्थ में, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है मतलब यहाँ जाना है, ठीक है। एंड देन अंदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब फिर 180 डिग्री जाना है मतलब कि 45 90 डिग्री यहाँ था, 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री यहाँ हो गया हमारा। एंड देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, तो यहाँ पूछा है फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो यहाँ जब हम एंटी क्लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं साउथ डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। आई एम फेसिंग साउथ, मैं फेस कर रही हूँ कहाँ, साउथ में फेस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद दिया है आई एम फेसिंग साउथ एंड आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। आई एम फेसिंग साउथ एंड टर्न राइट। अब साउथ फेस कर रही हो तो राइट यहाँ आएगा, 20 मीटर मैं यहाँ पे चल दी। देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। फिर मैंने यहाँ पे टर्न किया और मैंने 10 मीटर चला एंड देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर। फिर यहाँ से मैंने 20 मीटर चल दिया, ठीक। देन आई टर्न राइट अगेन, अब यहाँ से फिर राइट चला एंड वॉक 60 मीटर। जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। I am facing south, I turn right. Okay, facing south and turn right and walk 20 meter. Then I turn right and walk 10 meter. Fine. Then I turn left. Okay, यहाँ से left था and walk 10 meter था. And then turn right. यहाँ से right 20 meter. And then I turn right again and walk 60 meter. अब यहाँ से यहाँ तक मैंने चला 60 meter. In which direction am I from the starting point? Starting point हमारा ये था, है ना, फेस साउथ कर रहे थे हम, तो हमारा यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन पूछा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का। यहाँ पे आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक। आई होप इतना सबको क्लियर है। थैंक यू सो मच। PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर रीजनिंग क्विज। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।